दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के डर होते हैं। पहला वो जो अंधेरे से पैदा होता है और दूसरा वो जो इंसानों के अंदर छुपा होता है। अंधेरे का डर तो सुबह होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान के अंदर छुपी हैवानियत कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा जंगल जहां रात में जाने से लोग डरते थे, जहां से कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। लोग कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में गुजरने वालों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन 7 साल बाद उस जंगल का जो सच सामने आया, उसने पूरे शहर को हिला दिया। क्योंकि इस बार भूत नहीं बल्कि इंसानों का लालच असली राक्षस निकला। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें प्यार है, धोखा है, साजिश है, मौत है और ऐसा रहस्य जो आखिर तक आपको बांधे रखेगा। बिहार के एक छोटे से शहर में विराम नाम का युवक रहता था। सरकारी नौकरी थी, पटवारी था, ईमानदार इतना कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव में अगर किसी गरीब का काम अटक जाता तो विराम बिना पैसे लिए उसका काम कर देता। कई लोग उसे बेवकूफ भी कहते थे, क्योंकि जहां बाकी लोग सरकारी नौकरी में पैसा कमा रहे थे, वहीं विराम सिर्फ अपनी सैलरी में खुश रहता था। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी सद्भावना नाम की लड़की से हुई थी। सद्भावना खूबसूरत थी, समझदार थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे हमेशा से आलीशान जिंदगी चाहिए थी। बड़े बंगले, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और ऐसा पति जिसके पास बेहिसाब पैसा हो। लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी विराम से कर दी। शुरुआत में उसने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है, धीरे धीरे पैसे कमाने लगेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे समझ में आ गया कि विराम उन लोगों में से नहीं है जो रिश्वत लेकर जिंदगी बनाते हैं। एक रात सद्भावना ने कहा, सुनो, तुम्हारे ऑफिस में बाकी लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं ना? विराम ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन गलत तरीके से। सद्भावना बोली, अगर तुम चाहो तो हम भी अच्छा घर ले सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। विराम ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे 2 वक्त की ईमानदार रोटी काफी है। यह सुनते ही सद्भावना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस जवाब से खुश नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। विराम अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन सद्भावना अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसी दौरान उसकी जिंदगी में फिर से एक पुराना नाम वापस आया, गगन। कॉलेज के दिनों में गगन और सद्भावना बहुत अच्छे दोस्त थे। गगन उससे प्यार करता था, लेकिन उस वक्त सद्भावना ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि गगन खुद अपने पिता के पैसों पर जी रहा था। लेकिन एक चीज थी जो सद्भावना को हमेशा आकर्षित करती थी, और वो था गगन का घर। बड़ी कोठी, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और रईसी वाली जिंदगी। धीरे धीरे सद्भावना फिर से गगन के संपर्क में आने लगी, लेकिन इस बार उसकी नजर गगन पर नहीं बल्कि उसके पिता संजीत पर थी। संजीत उम्र में उससे काफी बड़े थे, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा था। उनका रहन सहन रईसों जैसा था, और सबसे बड़ी बात, वो सद्भावना को बहुत ध्यान से देखते थे। जब भी सद्भावना उनके घर जाती, संजीत उसे खास महसूस करवाते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। एक दिन संजीत ने कहा, तुम जैसी लड़की को तो किसी बड़े घर में होना चाहिए था। बस यही वो बात थी जो सद्भावना सुनना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। गगन इस भ्रम में था कि सद्भावना उससे प्यार करती है, जबकि असल में सद्भावना और संजीत एक दूसरे के करीब आ चुके थे। संजीत अंदर ही अंदर अपनी पत्नी और गगन से नफरत करता था। गगन उसका असली बेटा नहीं था, उसकी पत्नी की पहली शादी से हुआ बच्चा था। संजीत ने सिर्फ मजबूरी में शादी की थी, क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन अब जब सद्भावना उसकी जिंदगी में आई, तो उसे लगा कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन उनके रास्ते में 2 लोग थे, विराम और गगन। तभी संजीत ने एक खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसमें भूत प्रेत, डर और अंधविश्वास का इस्तेमाल किया जाने वाला था। विराम रोज जिस रास्ते से घर आता था, वहां एक पुराना जंगल पड़ता था। लोग उसे शापित जंगल कहते थे। कई साल पहले वहां कुछ हादसे हुए थे और तब से लोग उस जगह से डरते थे। संजीत ने उसी डर का फायदा उठाने का फैसला किया।
उसने पहले से विराम की आवाज रिकॉर्ड करवाई, फिर एक आदमी से उसकी आवाज की क्लोनिंग करवाई। दूसरी तरफ उसने एक ऐसे डॉक्टर से संपर्क किया जो अवैध ऑर्गन रैकेट चलाता था। डॉक्टर ने कहा, अगर आदमी स्वस्थ हुआ तो 5 करोड़ तक मिल सकते हैं। यह सुनते ही संजीत की आंखों में लालच चमक उठा। उस रात बारिश हो रही थी। विराम ऑफिस से निकला और रास्ते में एक जूस की दुकान पर रुका। वहां पहले से गगन और संजीत मौजूद थे। मौका मिलते ही उन्होंने विराम के जूस में नशे की दवा मिला दी। कुछ देर बाद विराम की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसकी बाइक लड़खड़ा गई। तभी पीछे से संजीत की गाड़ी आई। दोनों ने मिलकर विराम को गाड़ी में डाल लिया। बाइक और फोन वहीं छोड़ दिए गए। थोड़ी देर बाद सद्भावना के फोन पर विराम की आवाज में कॉल गया। सद्भावना, मुझे बचा लो, यह जंगल शापित है। और फिर चीख की आवाज। उसके बाद कॉल कट। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब पुलिस पहुंची तो वहां पहले से खून के निशान और बड़े बड़े पंजों के निशान बना दिए गए थे। गांव वाले पहले से उस जंगल से डरते थे, इसलिए मामला और रहस्यमयी बन गया। पुलिस भी कुछ समय तक भूत प्रेत वाले एंगल में उलझी रही। लेकिन फिर मामला तब पलटा जब सद्भावना के फोन पर विराम के नंबर से मैसेज आने लगे, मुझे बचा लो। असल में पुलिस स्टेशन का एक हवलदार पैसे लेकर संजीत के साथ मिल चुका था। वही पुलिस कस्टडी में रखे फोन से मैसेज करता और फिर डिलीट कर देता। उधर गगन खुश था कि अब सद्भावना उसके पास वापस आ जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसके अपने पिता और सद्भावना उसके साथ क्या करने वाले हैं। संजीत ने उसे एक फ्लैट में छुपा कर रखा। कुछ दिन बाद सद्भावना वहां पहुंची। गगन उसे देखकर खुश हो गया। उसने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सद्भावना मुस्कुराई। उसने अपने हाथों से गगन के लिए चाय बनाई और उसी चाय में जहर मिला दिया। कुछ ही मिनटों में गगन जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी। मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, तुम और पापा। सद्भावना उसकी तरफ देखती रही, बिना किसी पछतावे के। गगन की मौत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद फ्लैट से बदबू आने लगी और पुलिस को उसकी लाश मिली। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि असली गुनहगार कौन है। समय बीतता गया। विराम को मृत मान लिया गया। सद्भावना घर छोड़कर चली गई। 7 साल गुजर गए। सबने मान लिया कि यह मामला कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन आरंभ की मां ने वीडियो कॉल में सद्भावना को देखा। उसके साथ एक आदमी था। जब आरंभ ने उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी संजीत था। दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पुलिस तुरंत हरकत में आई। दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पहले तो दोनों मुकरते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए। और फिर सामने आई वो सच्चाई जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। संजीत ने कबूल किया कि उसने विराम को डॉक्टर को बेच दिया था। उसके शरीर के अंग निकालकर करोड़ों में बेचे गए। उसकी बॉडी को अस्पताल के जरिए गायब कर दिया गया। सद्भावना ने कबूल किया कि उसने सिर्फ पैसों और आलीशान जिंदगी के लिए यह सब किया। उसे विराम से कभी प्यार नहीं था। उसे सिर्फ अमीर बनना था। कोर्ट में जब ये सब बातें सामने आईं, तो हर कोई सन्न था। आरंभ की मां रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा भूतों का शिकार नहीं हुआ, इंसानों का हुआ था। कोर्ट ने संजीत और सद्भावना को उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर और हवलदार भी गिरफ्तार हुए, लेकिन विराम वापस नहीं आ सकता था। आज भी उस जंगल के पास से गुजरते हुए लोग डरते हैं, लेकिन अब उन्हें भूतों से नहीं, इंसानों से डर लगता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान का लालच है। और याद रखिए, हर डरावनी जगह के पीछे भूत नहीं होते। कभी कभी वहां इंसानों के पाप दफन होते हैं। तो दोस्तों, यही थी शापित जंगल का रहस्य की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां लोगों को सालों तक लगता रहा कि उस जंगल में भूत रहते हैं, लेकिन असल में वहां छुपी थी इंसानों की दरिंदगी, लालच और धोखे की सबसे खौफनाक सच्चाई। विराम जैसे मासूम इंसान की जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए छीन ली गई। गगन को अपने ही पिता ने इस्तेमाल किया और सद्भावना ने अपने लालच में हर रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन आखिर में सच सामने आ ही गया, क्योंकि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना रच ले, एक ना एक दिन सच अंधेरे को चीरकर बाहर आ ही जाता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है,
भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, रात में अगर कभी किसी सुनसान जंगल से गुजरना पड़े और आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर देखने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि वहां सच में कोई भूत है या फिर कोई इंसान। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए और रात में अकेले सफर करने से